क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने बता दिया था। आज प्रश्न कौन सा है? तीसरा। और अच्छे से सोच समझ के उत्तर देना। जिससे पूछूंगी या सारे एक साथ हाथ खड़े करना, और नहीं आएगा तो टांग तोड़ूंगी। घर में पढ़ाई नहीं कर रहे, यहाँ पे पता नहीं मैथ को ऐसे हल्के में ले रहे हैं। देखो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है। त्रिभुज ABC, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर, और केवल भुजाएं बराबर होती हैं और भी कुछ बराबर होता है? कोण, दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर। बात समझ आ गई? तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। अब जैसे ही समद्विबाहु नाम आए अपने दिमाग में पहले ही बिठा लो कि उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और दो कोण भी क्या होंगे? बराबर। हाँ जी, तो इसका नाम ले लेते हैं हम लोग ABC। जरूरत पड़ने पर हम उसे यूज करेंगे, भुजाएं और कोण को। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC। AB और AC कैसी भुजाएं हैं? बराबर। ये वाली वो भुजाएं हैं जो बराबर हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं पर AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब जो शीर्ष से क्या खींचा जाता है? लंब। BE मतलब B से एक लंब खींचा गया इस भुजा पर। समझ गए? और दूसरी शीर्ष लंब कौन सा है? CF। C से एक लंब कहां पर खींचा गया? AB पर। समझ गए? ये हो गया आपका शीर्ष लंब। अब क्या बोल रहा है? दिखाइए कि शीर्ष लंब आपस में क्या है? ये शीर्ष लंब आपस में बराबर है। ये आपको दिखाना है। इन्होंने इसको E ले लिया है, इसको क्या ले लिया है? F। बात समझ आई या नहीं आई? अब हाथ को दिया क्या है? क्या दिया है बताओ? बिल्कुल, AB बराबर AC। क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे अब कि ये समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो हम उसको थोड़ा अपनी भाषा में लिखेंगे कि AB किसके बराबर दिया है? उसके हिसाब से और कोई भी चीज बराबर होगी। क्या बराबर होगा? कोण। कोण कौन सा वाला? BFB। ये वाला। यही तो होगा इस भुजा, इसके सामने का कोण। और इसके सामने कोण कौन सा होगा? ये वाला। ये आपस में क्या होंगे? इसका भी आपको लिखा है, ये भी दिया है साथ में कोण ABC। अगर नहीं भी दिखा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखा दोगे तो अच्छी बात है। ये बराबर दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया? और साथ में क्या दिया है कि ये शीर्ष लंब है। ये क्या है? शीर्ष लंब। तो आप बोलेंगे कि BE लंब है किस पर? AC पर। AC पर है कि नहीं है? ये लंब किस भुजा पर है? AC पर। समझ आ रहा है? ये लंब यहाँ देखो ऐसे है ना लंब? तो ये भुजा कौन सी भुजा है? ये कौन सी है? B। ये किसके ऊपर लंब है? AC। तो ऐसे ही दूसरा लंब कौन सा है? दूसरे लंब का नाम बताओ। CF किस पर लंब है? AB पर। आपको ये बात समझ आई? ये बात आपको क्या कर रखी है? दी है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। क्या सिद्ध करना है बताओ? ये लंब आपस में बराबर है। हाँ, ये लंब आपस में बराबर है। मतलब आपने बोला कौन सी लंब? लंब का नाम बताओ। BE। हाँ, BE किसके बराबर है? CF के। ये बात आपको क्या करनी है? तो या तो हमें कहीं से इसको इस तरह से हम करते कि ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता, लेकिन यहाँ पे वो चीज होगी नहीं। तो पहला प्रायोरिटी आपकी क्या होती है? मैंने कहा त्रिभुज को सर्वांगसम करने की कोशिश करो। यही बताया मैंने आपको। तो त्रिभुज सर्वांगसम करने के लिए मैंने आपको बोला कि जिन चीजों को बराबर करना है हम उनसे रिलेटेड क्या लेंगे? त्रिभुज लेंगे। तो आप मुझे बताओ इसमें हम कौन सा त्रिभुज लें तो हमारा काम चल जाए? जब भी भुजा या कोण बराबर करने को बोलेगा आप त्रिभुज लेंगे तो उन्हें सर्वांगसम करेंगे। तो बताओ कौन सा वाला त्रिभुज लूं जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हैं अलग अलग? नाम बताओ, कितनी से तो बात है। BCF में। हाँ, BCF, वेरी गुड। ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। कौन सा वाला? ये वाला। आई बात समझ में? और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं? समझ आ गया सबको? ये त्रिभुज ले लिया आपने BCF। ठीक है, तथा दूसरा त्रिभुज आपने क्या ले लिया? BBC। हाँ, तो मैंने कहा क्रम वही लिख दो। जैसे यहाँ पर आपने B से शुरू करा तो यहाँ किससे शुरू कर दो? C, उसके बाद में B और E या F? है? समझ गए? इधर वाला
ये नहीं है। मैंने कौन सा त्रिभुज लिया? एक त्रिभुज हमने ये वाला ले लिया जिसका नाम था BFC, और एक जो इधर त्रिभुज बना था वो क्या था आपका? ऐसा था कुछ। ये है EBC। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? अब मुझे ये बताओ इनमें कौन कौन सी तीन चीजें आपस में बराबर है? हाँ, कौन सी? BC। हाँ, दिख गया ना चित्र में? BC क्या है? दोनों में है दोनों में। इस त्रिभुज का भी आधार BC है और इस त्रिभुज की भी नीचे वाली लाइन कौन सी है? BC। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? BC बराबर BC क्या है ये? उभय। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या बराबर बोल रहे हो? कोण F किसके? E के, है ना? तो इसका नाम बता दो कोण F का। ये हो गया कोण BFC बराबर कोण CEB। कोई दिक्कत? ये कैसे है? प्रत्येक कितना है? 90 डिग्री है, या दिया है ये भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आई। अच्छा, तीसरी चीज कौन सी बराबर है? बोलो कौन सा? वो है B और C वाला। B और C वाला जो मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया था आपको, है या नहीं? तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के क्या है? बराबर। ये पूरा कोण ये वाला इस त्रिभुज में है। कौन से वाले? इधर वाले त्रिभुज में। ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के क्या है? समझ आता है आपको? ऐसा तो नहीं को सोच रहे हो कि ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, कैसे बराबर है? ये जब हम ये वाला लेंगे, कौन सा वाला? ये वाला, तो हम इस लाइन को भूल जाएंगे। बात समझ आ गई? केवल ये वाला त्रिभुज देखेंगे हम। और जब हम लोग इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इस लाइन को भूल जाएंगे। हम इस त्रिभुज के कोण की बात कर रहे हैं। तो अगर ये लाइन ना है, नहीं है, तो ये इसके बराबर है या नहीं है? तो अगर ये लाइन आ भी गई तब भी तो भाई आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी? समझ आ गया सबको? तो अब बोल दो तीसरा क्या चीज बराबर है? कोण ABC बराबर किसके? ये भी कहाँ से आया? दिया है हमें। उसने समद्विबाहु बोल दिया, इसलिए सब कुछ दिया है। तो त्रिभुज क्या हो गया? हो गया। तो त्रिभुज BCF सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CBE के बाय CPCT। इस रूल से बराबर है। कौन क्या है? मैं को कौन से सर? कौन से? हाँ, कौन से रूल से? क्योंकि दो एंगल यूज हुए। दो एंगल यूज हुआ है ना, पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये और उसकी साइड। तो कौन सा रूल बना ये? AAS रूल। बोलो बात समझ आ गई आपको? अब जो चीज बराबर बोल रहे उसको बराबर कर दो बाय CPCT। अब अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये वाला इसके, तो जाहिर सी बात है इसकी ये वाली भुजा इस वाली की इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो सीधे लिख दो यहाँ पर। इसलिए कौन सा क्या चीज है उसका नाम? CF या FC बराबर किसके? BE और बाय CPCT क्या आपका हो गया? बोलो बात समझ आई या नहीं आई? पहला इसका पॉइंट समझ आया आपको कि नहीं आया? अब आगे भी देख लें। इसी को पॉइंट, एक और पॉइंट है शायद इसमें नहीं है, इसमें पॉइंट यही है। तो हो जाएगा ये। कोई दिक्कत? करो फिर अगला खुद करना है आपको। दीपक, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मैं आपको समझा रही हूँ और आप इसे खुद करेंगे, ठीक है? देखिए आपने क्या पढ़ा? त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। अब इसने ना तो समद्विबाहु यूज किया ना कोई विशेष प्रकार का त्रिभुज यूज किया। इसने केवल क्या बोला है? ये क्या है? एक त्रिभुज, ठीक है? एक त्रिभुज बना दिया हमने। अब इसने कहा जिसमें AB और AC पर खींचे गए शीर्ष लंब। क्या चीज? AB और AC पर जो शीर्ष लंब खींचे गए हैं वो क्या है? बराबर। सवाल समझ आ गया? यहाँ जो शीर्ष लंब है, ये जो लंब है और जो ये वाला लंब है, ये आपस में क्या है? बराबर है। सवाल समझ आ गया कि नहीं आया? ये आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है जो हमने सिद्ध किया था पिछले में। और ये क्या है आपका? 90 डिग्री है क्योंकि ये शीर्ष लंब है। इतनी बात समझ आई आपको? अच्छा, तो दिखाना है त्रिभुज ABE। देखो ये ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको? ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। ये आपको बताना है।
समझ आ गया आपको? अब जरा ध्यान से देखो ए बी ई कौन सा वाला, ये वाला बताया मैंने आपको, ये छोटा सा त्रिभुज और एक त्रिभुज ये वाला बन गया आपका, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है दोनों ऊपर वाले। तो जब भी आपको आपसे पूछा क्या है, ये सर्वांग में, चलो पहले सर्वांग के लिए समझते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 ही है, 90 है या नहीं है? तो मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप जरा ध्यान से देखो इस त्रिभुज को, समझ गए कौन सा वाला, और एक ये वाला त्रिभुज जो मैंने यूं लाइन से बना दिया, यूं वाला। अब इन दोनों त्रिभुजों में बताओ क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बराबर है, बोलो। बीसी कहाँ बराबर है भाई साहब? कौन सा कोण? हाँ शॉर्ट में बता दो कौन सा वाला? मैम एक ही वाला है क्या वाला? बिल्कुल, ये देखो इस वाले त्रिभुज में दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री है, और इस वाले त्रिभुज में भी कितना है, ये दिया हुआ है 1 पॉइंट, ये मिल गया। दूसरा क्या बराबर है, बोलो? ए बी और ए सी। ए बी और नहीं, वो तो उसने बोला ही नहीं, उसने तो समद्विबाहु बोला ही नहीं, उसने इसीलिए त्रिभुज बोला केवल। क्या बोला? भाई साहब वहाँ मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ देख के बताओ कि क्या क्या चीजें हैं। बी और एफ, बी और हाँ क्या, बी और एफ, बी और एफ सी, ये वाला इसके बराबर दिया है या नहीं दिया है? खुद दिया इसने। और तीसरी चीज क्या बराबर है? ई ए एफ, मतलब ई ए एफ कोण, ई ए एफ। हाँ दिख रहा है आपको, क्या दिखा? अगर आप दोनों ही त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखो और इस त्रिभुज में देखो, कौन सा कोण दोनों में है? दिख रहा है सबको? तो ए वाला उभयनिष्ठ हो गया, जैसे भुजा उभयनिष्ठ होती वैसे कोण भी उभयनिष्ठ होते हैं। नहीं आई बात समझ में? तो एक तो आपका ये कोण बराबर हो गया, ए बराबर ए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कोण क्या है यहाँ पर बराबर हो गया। बात समझ आ गई? ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, तो त्रिभुज क्या हो गया? कौन से रूल से? समझ गए? ए ए एस रूल से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग समभुज। समझ आया नहीं आया? पक्का? अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। उसने कहा कि अब बताना है आपको कि ए बी बराबर ए सी, तो वो तो आपको पता ही है। जब ये त्रिभुज इसके क्या हो गया? सर्वांग सम, तो इस त्रिभुज की बड़ी भुजा इस त्रिभुज की बड़ी भुजा के बराबर होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? बाई सी पी सी टी हो गया। तो बस ये इतना सा था, ये तो कर लोगे नहीं कर पाओगे? कर लेंगे ना? अगला बता दो, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखो, कौन सा? 5 होने चाहिए बेटा, वरना बेटा मुर्गा बनने के लिए तैयार रहना। अब मुर्गा ही बनाऊंगी तुम्हें, तो पिटाई नहीं करूंगी तुम्हारी। प्रश्न 5 देखो, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी दिख रहा है आपको? समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समान आधार का मतलब कि उनकी जो नीचे वाली लाइन है वो दोनों के लिए एक है। एक ये है, इसका नाम क्या है यहाँ पर? BC। क्या है? BC। और एक त्रिभुज यहाँ बना है, इसका नाम है ABC, और इसी आधार पे एक त्रिभुज नीचे बना दिया, उसका नाम इन्होंने दे दिया BCD। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? और साथ में एक चीज आपको और बता दी कि ये त्रिभुज किस प्रकार के हैं? समद्विबाहु। बिल्कुल सही बात। मतलब समद्विबाहु मतलब ये वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु है और ये वाला भी, मतलब इसकी ये भुजा इसके क्या है? और ये भुजा इसके बराबर है ना। उस हिसाब से ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर। समझ आ रहा है? जैसे समद्विबाहु बोला मैंने कहा तुरंत दिमाग में बिठा लो क्या के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अच्छा अब क्या बोल रहा है? दिखाइए कि कोण ABD ये टोटल कोण। आई बात समझ में? और ये टोटल कोण आपस में क्या है? बराबर। ये आपको दिखाना है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई। तो सवाल तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे? आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं। पहला समद्विबाहु के आधार पर बोल सकते हैं। आप बोलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु। इसका मतलब इनके ये कोण इसके क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अब नीचे वाला त्रिभुज भी कैसा है? इस हिसाब से ये कोण इसके क्या होगा? हाँ या ना? अब बराबर में बराबर जोड़ने पर उत्तर भी क्या मिलता है? हो गया बराबर कि नहीं हुआ? हो गया। एक किसके बराबर है? 2 के। 3 किसके बराबर है? 4 के।
तो 1 और प्लस 3 जब करूंगी तो वो 2 प्लस 4 के बराबर होगा। कारण ये है कि बराबर में बराबर जोड़ने पर उत्तर भी क्या होता है। जैसे मान लो ये 40 डिग्री है, ये भी मान लो 40 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो जोड़ने पर कितना बन गया 70। उस हिसाब से ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में क्या हो जाएगा। समझ आया नहीं आया। कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लो, जिससे आपको ठीक लगे आप उससे कर लेना। आप रचना तो खींच सकते हैं ना। आप एक काम कर सकते हैं, आप इससे यहाँ को मिला सकते हैं। एक रचना बन गई। अब आपके पास थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ, इस लाइन को। ये 2 त्रिभुज बन गए नहीं बन गए। तो ये देखो इस त्रिभुज में इस वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा दे रखी है, इस वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा दे रखी, और ये दोनों में ही क्या है उभयनिष्ठ हो गई। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो गया सर्वांगसम बाय एस रूल। कौन से रूल तीनों ही साइड लिए हमने। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बाय सीपीसीटी ये वाला कोण इससे क्या हो जाएगा। आई बात समझ में। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए नहीं बता रही थी आपको क्योंकि अभी आपने एस रूल वाले सवाल शुरू नहीं किए थे, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आप चाहे ऐसे करना और चाहे जो मैंने बताया अभी पहले वैसे करना। समझ आ गई बात आपको। कोई दिक्कत हो जाएगा। आगे चलो। ऐसे भी तो हो सकता है मैम कैसे? कि रेखा नहीं खींचे, बिना रेखा खींच के भी तो ऐसे हो सकता है। कैसे सर्वांगसम कैसे मैम वो ये ऊपर वाली रेखा उसके बराबर है। आप देखो जरा कौन सी वाली, ये वाली, निकालने जो ये इसके बराबर नहीं। हाँ सर्वांगसम में निकालने की 2-3 चीज। हाँ ऊपर पहले वाले में वो 2 बराबर है। अब पहले वाले में ये 2 बराबर है ना। आप शायद मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे। आपस में तो एक ही त्रिभुज में बराबर हो गई ना। ये किस में बराबर हो गई एक त्रिभुज में, और यहाँ पे भी एक त्रिभुज में बराबर हो गई। हमें तो ऐसी चीज चाहिए जो दोनों त्रिभुजों में बराबर हो। नहीं आई बात समझ में। मतलब अगर ये लाइन एक इसमें है तो दूसरी लाइन दूसरे त्रिभुज में होनी चाहिए वो बराबर वाली। नहीं आई बात समझ में। अगर इसका एक कोण है तो दूसरा कोण वो दूसरे वाले त्रिभुज में होना चाहिए, तभी तो बराबर होंगे। अगर आपस में लोगे आपस में तो फिर बेकार ही हो जाएगा। आपस में किसको सर्वांगसम कर रहे हो। नहीं आई बात समझ में। तो 2 आकृतियों की तुलना करते हैं ना कि एक ही आकृति की। बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई। और किसी को और कोई अपना हाँ? मैं बात तो वही कह रही, बीसी उभयनिष्ठ तो है, उसने खुद भी बोला था, लेकिन सर्वांगसम करोगे कैसे। उसके लिए 3 चीजें चाहिए ना। बीसी उभयनिष्ठ मिल गई, और क्या चीज बराबर दे रखी बताओ। तो कोण आपस में ये दोनों बराबर दे रखे ना। ये तो एक ही त्रिभुज के कोण हो गए। और बराबर हमेशा दूसरे से तुलना करते हैं। तुलना किससे करते हैं अपने आप से थोड़ा तुलना करते हैं। अपने से तुलना करते हैं बताओ कौन करते हैं अपनों से तुलना करते हैं। आप अपनी तुलना अपने आप से कर पाओगे नहीं करते हैं। तो हमें तुलना किससे करनी है दूसरों से करनी है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की आपस में तुलना करनी है, ना कि एक त्रिभुज की अपने त्रिभुज से अपनी भुजाओं से। बात समझ आई कि नहीं आई। आ गई। लोग अक्सर अपने बच्चों की तुलना अपने बच्चों से नहीं करते। 2 बच्चे हैं दोनों की तुलना आपस में कम ही करते हैं। वो कहते हैं जरा उनका बेटा देखो जरा वो तो इतना पढ़ रहा है तुम कुछ नहीं पढ़ रहे। ऐसे बोलते हैं घर वाले कि अपने बच्चों से तुलना करते हैं दोनों की। कहेंगे मेरे 2 बच्चे हैं दोनों के दोनों नालायक हैं, या दोनों एक पढ़ रहा है एक नहीं पढ़ रहा। आपस में नहीं कहेंगे। वो हमेशा दूसरे बच्चों कहेंगे देख बेटा उसका बेटा देखना बड़ा अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, बड़े अच्छे से ये करा वो करा। नहीं होता। तो तुलना हमेशा किससे करी जाती है बाहर से दूसरों से। तो यहाँ पर भी दूसरे से तुलना करनी है, आपस में तुलना नहीं करनी है। एक ही त्रिभुज की भुजाएं से तुलना कैसे कर लोगे तुम। समझ आई बात या नहीं आई। ये सवाल हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो देखो मैंने ज्यादा सवाल नहीं दिए, केवल आज 2 सवाल दिए हैं। ये दोनों सवाल आपको करने हो जाएंगे और बाकायदा पूरा तरीके से दिया है, सिद्ध करना है उत्पत्ति